नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल का पे हम अध्ययन कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक, और आज इसका अध्याय नंबर 11। आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। इसका अनुभव ही वह अनंत जीवन है जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है। जीवन की सच्ची चीज़ें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और खुशी अमूर्त हैं, यानी उनका कोई रूप नहीं है। वे इंसान के गहरे स्वरूप से उत्पन्न होती हैं। इन गुणों पर मनन करने से स्वर्ग के ये खजाने हमारे अवचेतन में उतर आते हैं। यही एक सच्ची जगह है जहाँ घुन और जंग कमज़ोर नहीं करती है और जहाँ चोर धावा बोलकर चुराते नहीं हैं। सफलता के 3 पायदान। सफलता की अति महत्वपूर्ण पहली पायदान उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम न करते हों तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया आपको बहुत सफल समझती हो। काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। अगर कोई युवती मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखती हो तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफ़ी नहीं है। वह उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगी, सम्मेलनों में भाग लेगी और मस्तिष्क तथा इसकी कार्यविधि का अध्ययन करती रहेगी। वह दूसरे क्लिनिकों में जाएगी और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ेगी। दूसरे शब्दों में, वह इंसानी कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करती रहेगी, क्योंकि वह अपने रोगियों के हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप यह सोचने लगें, मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यही नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे ये पता ही नहीं कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ। मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूँ जिससे मैं प्रेम करूँ। अगर आपकी स्थिति यह है तो मार्गदर्शन के लिए इस तरह प्रार्थना करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे तो आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब मिलेगा। यह स्पष्टता और शांति से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता की दूसरी पायदान काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। मान लें कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को पेशे के रूप में चुनता है। उसे उस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान उसी चुने हुए क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि वह उसका विशेषता बन जाए। उसके उत्साह के कारण वह अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहेगा।
अगर संभव हो तो वह बाकी सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम में बहुत उत्साहपूर्ण दिलचस्पी लेना चाहिए और उसके मन में दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जो सबसे महान है उसे सेवक बनना होगा। इस मानसिक नज़रिए और उस व्यक्ति के नज़रिए में बहुत बड़ा विरोधाभास है जो जैसे तैसे आजीविका कमाना चाहता है। जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। लोगों के लक्ष्य ज़्यादा महान, उदात्त और परोपकारी होने चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी रोटी पानी में बहानी चाहिए। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल न बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इससे मानवता को लाभ होना चाहिए। सर्किट पूरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य सर्किट को पूरा नहीं करते हैं। हो सकता है आप सफल नजर आएं, लेकिन आपने अपने जीवन में जो शॉर्ट सर्किट किया है वह आगे चलकर सीमा या बीमारी की ओर ले जा सकता है। सच्ची सफलता का पैमाना। हो सकता है इस मोड़ पर आप सोच रहे हों, उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है। उसने तो धोखेबाजी करके शेयर बाजार से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उससे ज़्यादा सफल तो कोई नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि वह मानवता को लाभ पहुंचाने की जरा भी परवाह करता होगा। इस तरह के मामले बहुत आम हैं, लेकिन हमें सावधानी से उनकी हकीकत समझनी होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। जिस कमी और सीमा की मानसिकता ने हमने व्यवहार किया है वह दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है, जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंधों में। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं वही होता है। हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठी करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी व्यक्ति की दौलत का क्या फ़ायदा अगर वह रात को सो नहीं सकता है, बीमार है या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है। मैं एक बार लंदन में एक अपराधी से मिला जिसने मुझे अपने कुछ कारनामे बताए। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी और वह लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में विलासिता से रहता था। गर्मियों में वह फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था। विलासिता से, लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगा। उसे कई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उसके सतत डर और गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वह जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसकी और बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। बाद में मैंने सुना कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सज़ा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली।
जिससे उसका कायापलट हो गया। वह नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। अब वह जीवन में पहली बार खुश था। सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठी करना नहीं है, यह तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल व्यक्ति वह है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर बल देते हैं। वे किसी आगामी प्रोजेक्ट को इस तरह देखते हैं जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। उसकी साकार तस्वीरें देखने और उसकी प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। अगर आप किसी लक्ष्य की स्पष्टता से कल्पना कर सकें तो आपको आवश्यक चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ें आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति द्वारा ऐसे तरीकों से मिलेंगी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। सफलता की 3 पायदानों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सफलता की किसी भी योजना में सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है। जब आप समझ लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास मिलता है। आप चाहे जो काम करते हों, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हों और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हों, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। अगर आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। उसने अपना सपना कैसे साकार किया? हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या टेलीविज़न प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझे बताया कि वह मिडवेस्ट में एक छोटे से खेत पर पला बड़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी था जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज़ स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है। इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं यह तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजिल्स पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा
तो बेहोश होते होते बचा। वहाँ पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। आइए एक और उदाहरण देखें। सपने की फार्मेसी हकीकत बन गई। कुछ साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट से मिला जिसका नाम मैरी एस था। वह एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करता था। एक दिन जब वह मेरे लिए दवा बना रहा था तो मैंने उससे पूछा कि उसे यह नौकरी कैसी लगती है। ओह ठीक है, उसने कहा, तनख्वाह और कमीशनों से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगा कि जीवन का आनंद ले सकूं। पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? उसके चेहरे पर मुश्किल का भाव आ गया। वह बोला, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर का मालिक के रूप में देखा। मैं चाहता था कि जब मैं सड़क पर आऊं तो लोग नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी उन सबके नाम जानता हूं क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देता हूं। आप सोचेंगे कि यह अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चों की दवा के लिए मुझे आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। मैं अपने पाजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रहा हूं और उन्हें उनकी ज़रूरत की दवा दे रहा हूं। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी, है ना? निश्चित रूप से नहीं है, मैंने कहा। लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप उसमें ज़्यादा खुश और सफल नहीं होंगे? अपनी नज़रें ऊपर रखें, यहाँ से बाहर निकलें, अपना खुद का स्टोर शुरू करें। मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं। इसके बाद मैंने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वह जिसे भी सच मानता था उसे वह अस्तित्व में ला सकता था। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वह जल्दी ही समझ गया कि अगर वह अपने अवचेतन मन का स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियां किसी तरह उसे साकार कर देंगी। वह कल्पना करने लगा कि वह अपने खुद के स्टोर में था। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चों पर लिखी दवाएं बनाई और ग्राहकों का इंतजार करने की कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वह अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगा। अच्छे अभिनेता की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूँगा वैसा ही बन जाऊँगा। वह पूरे दिल से अभिनय में जुट गया। इस तरह वह जीता था, चलता था और काम करता था जैसे वह स्टोर का मालिक हो। कुछ वर्ष बाद मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वह काम करता था वह एक नए मॉल के बड़े स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। इसके बाद वह एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगा और एक ऐसा इलाका संभालने लगा जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वह वहाँ पहले कभी नहीं गया था, लेकिन जिस पल वह अंदर गया उसने उसे पहचान लिया। यह हूबहू उसी स्टोर जैसा था
जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वह रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि यह स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की किस्त चुका सकता था। युवा होने के कारण अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गया और जल्दी ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दिया, जो स्टोर के पास ही था। अब वह हर सुबह स्टोर पर जाता है तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता है। सब उसे जानते हैं क्योंकि वह उन्हें दवाएं देता है।